हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बिना कोचिंग के अपने ड्रीम कॉलेज तक कैसे जा सकते हैं, कैसे हम CUET 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET 2024। कैसे हमें अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे हम अपने मनपसंद कोर्स में जा सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, वो भी इतने कम समय में, इतने कम टाइम में, इतने कम दिनों में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें CUET का सिलेबस चेक करना है, क्योंकि किसी भी चीज का पेपर देने से पहले हमें उस पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि उस पेपर में आने क्या वाला है। ये नहीं है कि हम CUET का पेपर देने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं हम SSC का। नो, हमें CUET का ही पढ़ेंगे ना हम, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो इसके लिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस कहाँ से पता चलेगा, बहुत बार बता चुकी हूँ, NT की वेबसाइट पे जाओ और देख लो आपके सिलेबस की PDF कि आपके सिलेबस क्या क्या हैं, आपके सब्जेक्ट जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देखो। मैं इसलिए सिलेबस नहीं बताती हूँ क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स अलग हैं, मैं बताऊंगी कंफ्यूजन हो जाएगी, आधे बच्चों को पता चलेगा आधे बच्चों को नहीं पता चलेगा। मान लो मैंने हिंदी इंग्लिश मैथ्स का बता दिया और बाकी बच्चों को कौन बताएगा। तो सब अब इतने बड़े तो हो चुके हो, तो सब जाओ और अपना अपना चेक करके आओ। तो अभी तक सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया होगा वो यहाँ पे आया भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 5 थी और 6-7 करेक्शन विंडो ओपन थी। ठीक है, तो वो आप लोग कर चुके होंगे, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अगर कोई नहीं करता CUET फॉर्म फिल तो वो मेरी वीडियो पे नहीं आता, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET 2024। तो मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है अपना सिलेबस। तो आपने जो सब्जेक्ट्स चूज किए होंगे वो 5 सब्जेक्ट तो कम से कम किए ही होंगे, जिसमें से एक लैंग्वेज, एक GT और 3 जो थे हमारे डोमेन्स थे। ठीक है, टोटल मिला के हो गए 5, लैंग्वेज, जर्नल टेस्ट और डोमेन। ठीक है, डोमेन्स आपने वही लिए होंगे जो आपने 12th में पढ़े हैं, है ना। कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना, कभी गड़बड़ कर दी हो? नहीं की, वेरी गुड। तो इसी खुशी में डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निशिता चौहान। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में क्या आता है, लैंग्वेज में रीडिंग आती है, ग्रामर आती है, वोकैब आती है और वर्बल एप्टीट्यूड आता है। तो ये सब हम कैसे करने वाले हैं, देखो लैंग्वेज करने का सिंपल सा रूल है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर होंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, उसमें तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और रीडिंग के लिए आप रीडिंग स्टार्ट कर दो, और कर ही रखी होगी, रीडिंग तो आती ही होगी, 12th में हो आप, मतलब 12th पास आउट कर लिया आपने, तो रीडिंग तो आती होगी, ये तो ऑफ कोर्स की बात है। तो फिर भी आपको रोज न्यूज़पेपर रीड करने चाहिए, उससे एक तो आपकी GT के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड सेकेंड थिंग आपकी इंग्लिश में वोकैब इंक्रीज होगी, आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका वर्बल एप्टीट्यूड बढ़ेगा। फायदे ही फायदे हैं न्यूज़पेपर रीड करने के, कोई बुराई नहीं है। तो न्यूज़पेपर रीड करो, अगर न्यूज़पेपर नहीं करना चाहते तो मैगजीन्स रीड करो, और जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो रीड कर लो। मैं न्यूज़पेपर इसलिए कह रही थी, उससे आपकी GK की भी प्रिपरेशन हो जाती। ओके, देन बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में क्या आएगा, जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग आएगी, क्वांट्स आएगा, स्टैटिक GK आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, और यही सब आने वाला है। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि आप लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करो। लॉजिकल रीजनिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा है कि आप 1 महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते, दिस इज द फैक्ट। तो आपको करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या करना है, जो मॉक पेपर्स हैं वही उठाओ, उन्हीं को क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उन क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो बेफालतू के हो जाएंगे, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप सिर्फ वही करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर के कॉन्सेप्ट्स में। तो क्वेश्चंस के थ्रू अपने क्लियरिटी लेके आओ कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने सही टिक नहीं लगाया और गलत टिक लगा दिया तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ऐसा हमें नहीं चाहेंगे कि हमारे मार्क्स कम हो। ठीक है, तो आप तुक्का भी लगा रहे हो तो दिमाग से लगाना, ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके टिक टिक कर दिया। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, उससे ही करना, ऐसे नहीं कुछ भी आंख बंद करके लगा दिया।
अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखो, अब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि इस लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो आने वाले हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के बाद बात करते हैं हम क्वांट्स की, करंट अफेयर की। करंट अफेयर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो आ रहे हो तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस। बट अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, अभी आप स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आप सोच रहे हो कि आप रोज वीडियो देखोगे, अभी शुरू करोगे वीडियो देखना, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 1 घंटे की तो वीडियो होती ही है, ठीक है, करंट अफेयर्स की भी। तो वो मत करना पागलपंती, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, आपको 1 शॉट वीडियोस देखनी है, जो पूरे मंथ के करंट अफेयर्स की 1 शॉट वीडियो आती है वो देखनी है। अब ये वीडियोस कहाँ से मिलेंगी? ये वीडियोस जो गवर्नमेंट जॉब के चैनल्स होते हैं ना, जैसे एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस, इनके जो चैनल होते हैं वहां पे आपको मिलने वाली है। तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स, ठीक है, पूरे मंथ के। या फिर मंथली मैगजीन्स भी आते हैं, आप मंथली मैगजीन्स भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। डोमेन सब्जेक्ट्स हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं? देखो, डोमेन सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव नहीं है कि हमें थोड़ा बहुत आता है तो हम बना के लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर है, आता है तो आता है, नहीं आता है गए मार्क्स पानी में। तो अब हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अपना सेल्फ एनालाइज करना है कि हमें कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जैसे डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं आते, और कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मतलब हमें ऊपर ऊपर से पता है, अगर आ गया तो हम बना के लिख देंगे, पर यहाँ पे बना के तो लिखना नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 3 तरह के डिवीजन हो गया है। एक आता है बहुत अच्छे से, एक कम कम आता है नॉर्मल सा, और एक आता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नहीं आता ना वो स्टार्ट करना है, वो चैप्टर्स करने हैं हमें, कि ये चैप्टर्स हमें नहीं आते तो हम इन सब चैप्टर्स को पहले निपटा देंगे। तो वो चैप्टर सबसे पहले कर लेंगे, और फिर थोड़े थोड़े जो आते हैं ना वो चैप्टर्स हम कर लेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में जो हमें अच्छे से आते थे पहले से, ठीक है, 12th में भी जिनको फोड़ के आए हैं, वो वाले चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर देंगे। तो अब हमें तीनों टाइप के चैप्टर्स आ गए। जो नहीं आते थे वो भी अब हमने पढ़ लिए, जो आते थे थोड़े थोड़े उनको हमने दोबारा से अच्छे से रीगेन कर लिया है नॉलेज को, तो वो भी अब हमारे कंफर्म हो गए। और जो आते थे वो तो आते ही हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा डोमेन का सिलेबस भी पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हमने हर तरह की प्रॉब्लम पे बात कर ली है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। और अभी भी कोई समस्या, अगर कोई समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा आ रही है पेपर के प्रिपरेशन में या किसी भी तरह से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू गाइज। बस आप जल्दी से अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओ बस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज।